में झगड़ा हुआ है, किस घर में झगड़ा नहीं हुआ? मनुष्य योनि में भी कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली कि परमात्मा के नाम के सदके अगर कुछ सुनना पड़ जाए, झगड़े नहीं कहेंगे, अगर कोई कुछ ऐसे बोलता भी है तो कोई बात नहीं। गुरु जी हमेशा बोलते थे गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे, सूखे चने चबाएंगे पर एक ही भ्रम लखाएंगे। तो अभी गाली ताने भी ताने, क्या ही कहें, जैसे वो भी परीक्षा देते हैं भगवान रूप में तुम्हारी, है ना। किसी को गलत गुरु यहाँ पे नहीं सोचने देता, बोलने देता। तो इन सब रूपों में भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम्हें सत्संग की लगन कितनी है, तुम्हें सत्य की प्यास कितनी है, तुमको कितनी कदर है अपने जीवन को बनाने की। तो ये उस रूप में भगवान परीक्षा लेता खाली, बस किसी को गलत नहीं कह सकते। आज कितनी अच्छी बात है, जैसे यहाँ बैठ के ही आज घरों के कलेश जैसे खत्म हुए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे गुरु ने कहा खुद बदलो, है ना, खुद को देखो। अभी कितना अच्छा लगा था कि पहले थोड़ा सा ही काम करना पड़ता था, चार जगह बोलते थे कि मैं ही करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। आज करते हैं तो प्यार से ऐसे। आज अपने अंदर कोई गिला शिकवा नहीं तो सामने वाले के भी अंदर गिला शिकवा नहीं है। कोशिश करके गुरु ने कहा प्यार से। और फिर कहीं कहीं घर में चार बर्तन होते हैं, खटर पटर हो जाती है, तो एक दूसरे को माफी, प्यार, है ना। क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा हरि को बिगड़ो जो भोग मारी आप। तो बड़ों को बोला कहते क्षमा भाव होना चाहिए, छोटों को सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये हम सब के अंदर नहीं था पहले। बाहर से था भी तो अंदर से दिखावा, अंदर से कुछ नहीं था किसी की, अंदर सबका यही हाल था। पर आज कैसे गुरु के प्यार के सदके, ठीक है, स्वभाव है, आकार है। ये शरीर एक आकार है, इसमें विकार ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें विकार रहते ही रहते हैं, रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। आकार से विकार अलग नहीं हो सकते। जब तक शरीर है इसमें विकार रहेंगे रहेंगे। पर गुरु ने कहा आकार और विकार देखते देखते जन्मों निकल गए, जीवन निकल गया। आकार देखा, विकार देखा, आकार देखा, विकार देखा। अरे इस आकार विकार में ही तो निराकार छुपा पड़ा है, वो कब देखेंगे? तो गुरु ने हम सबकी दृष्टि को उठा के बोले आकार से विकार से उठा के निराकार पे टिका दी। किस ठक्कर में ही ठाकुर बसा पड़ा है, इस शरीर में, इस आकार में ही परमात्मा छुपा पड़ा है। जब उस पर थोड़ी सी नजर डाली तो विकारों से नजर हट गई, है ना। तब प्यार बढ़ा अंदर में। अभी कितना अच्छा लग रहा था कि पहले वही सब कमियां देखते रहते थे, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ये कहा, इसने वो कहा। आज प्यार गुरु का अंदर गया, भगवान का दर्शन हुआ, ईश्वर तत्व रूप में दिखाई पड़ा, तो लगता नहीं कोई बात नहीं, मैंने इतनी इच्छा क्यों की, मैंने क्यों चाहा सम्मान, मैंने क्यों चाहा ऐसा। भगवान बोलते थे सम्मान चाहोगे अपमान जरूर होगा तुम्हारा। ये बात बड़ी अटपटी है सुनने में। मुझे कौन नहीं चाहता सम्मान, पर सम्मान दोगे अगर किसी को भी तो बदले में तुम्हें सम्मान भगवान ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। रूप अलग अलग हो सकते हैं बेशक से, पर सम्मान ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि संसार गुरु ने कहा इको है, इसमें जो तुम फेंकोगे, आवाज कहीं कहीं जाते ना, आवाज निकालते हुए पलट के आती है वापस। तो गुरु ने कहा ये संसार जो ना इको है, इसमें जो डालोगे, जो जैसा करोगे, जो भाव डालोगे, जो सेवा डालोगे, जो सम्मान डालोगे, जो प्यार डालोगे, वापस पलट के तुम्हें मिलना ही मिलना, आज नहीं तो कल। बहुत गहरी बात है, पर उसके लिए पेशेंस चाहिए, है ना। हम सबका स्वभाव कौन सा होता है? बंदरों वाला होता है। अभी अदरक बोया, अगली पल उसको उखाड़ खड़ के देखने लगे, तुरंत तुरंत के निकला क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं। अभी हमने किसी को प्यार दिया, अभी किसी को सम्मान दिया, अभी किसी को थोड़ा सुख दिया, अगली पल अंदर में वो भी तो देना मुझे, वो भी तो करे ना मुझे, उसको भी सोचना चाहिए। ये ख्याल क्यों आया? जब तुम कुछ भी कर रहे हो भगवान देख रहा ना, ईश्वर देख रहा ना। तो अंदर से प्यार कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, ईश्वर देख रहा है। और हमेशा कभी भी देखना, ये प्रकृति जो है ना, पूरी प्रकृति जैसी
चाहे ये शरीर चाहे संसारी, जो पिंडे ब्रह्मंडे सब एक, ये खेत है, जगह है जैसे, इसमें जो भावनाओं के बीज डालते हो तुम, जो संकल्प के बीज डालते हो तुम, जो ख्यालों के बीज डालते हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने जरूर निकल के आते हैं। आज हमने देखा चाहे कोई कितना प्यार से बोले, बहुत मिठास भरा शब्द बोले, कोई कितना भी, और अंदर उसके किसी के प्रति कड़वाहट है, तुम देखना आज नहीं तो कल वो कड़वाहट उसको उसके थ्रू पता चली जाएगा कभी ना कभी। भैया मुंह की मीठी है, ये अंदर की जहरीली होगी। वो नहीं बोलेगी मेरे अंदर जहर है, वो नहीं बोल सकता किसी कीमत पर। तुम बोल भी तो हो सकता है झूठे बोल जाए सरासर, भले ना बोले वो, पर तुमको पता चल जाएगा कि ना ना इसके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये सच्चा नहीं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी तुम्हारे अंदर बाहर होगा ये उजागर कर देगा आज नहीं तो कल। तब गुरु ने कहा अंदर से भक्ति अगर करते हो तुम, तो रज्जब जी ने कहा बोले भक्ति करे पाताल में प्रकट हुए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे ना हर काला। आज भक्ति भी को छुपके करता है, अंदर से परमात्मा से प्यार करता है, ईश्वर से जुड़न रखता है, सत्य का संग करता है, आज नहीं तो कल उसको दिखाई पड़ जाता है, प्रकृति उसको जगह कर देती है। अरे नहीं भैया ये साधारण नहीं है, इनके पास फालतू की बातें नहीं मिल सकती तुम्हें, इनके अंदर बहुत ज्ञान प्यार सम्मान भगवान का भाव बहुत अंदर उनके भरा हुआ। वो नहीं कह रहा कुछ भी मेरे अंदर क्या भरा हुआ, प्रकृति जैसे उजागर कर देती है। इसीलिए सच्चा गुरु जब मिल जाता है और जब तुम उसका कहना मान लेते हो, तब ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर कालापन ना हटे, है ना, तुम्हारे विकार ना मिटे। निराकार पे नजर आ जाते ही बोले इन विकार से तुम्हारी नजर हट जाती है। अब अगला क्रोधी है, अगला ऐसा है, अगला वैसा है, उन्होंने कहा तेरा की छोड़ना, तुम अपना मिश्री बन के मिठास देते चलो, तुम भगवान ऐसे भाव में रहते चलो, तुम भगवत भाव में अपने को बढ़ाते चलो जीवन में। अगर हम किसी को सुधार नहीं सकते, गुरु ने कहा तो बुरा करके क्या देखना, है भगवान है भगवान है भगवान। संत क्या करता, साइड हो जाता, बस खाली बढ़ता नहीं है, लड़ता नहीं, वो थोड़ा साइड कर लेता संसार से अपने। लोगों को माना कि अच्छा नहीं लगता तुम्हारा साइड होना, लोगों को तुम्हारा सुसाइड करना अच्छा लगता है लोगों को भली, पर साइड होना संसार से अच्छा नहीं लगता। साइड होके अपने को बचाने की कोशिश करते हो, ये संसार वाले चीखने लग जाते हैं, ये कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। पर ये गुरु के प्यार की महिमा है, वो तुम्हें हाथ पकड़ के ईश्वर की तरफ ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है, आकार और विकार से हटा के तुम्हें निराकार की ओर ले जाता है। वो कहता है शरीर में संसार में सब अच्छा बुरा मिलता रहेगा, इस सब में शरीर में भरा पड़ा, इसीलिए सबको हम बोलते हैं कभी भी किसी सत्संग को देखो, कुछ भी ऐसा देखो तो कभी क्वेश्चन ना उठाना, सत्संग जाती ऐसे करती है नहीं। सत्संग जाके सालों साल लग जाते हैं अपने विकारों को मात्र समझने में, देखने में सालों लग जाते हैं। एक बार प्रेमानंद की हमको बहुत अच्छी बात लग रही थी, बोला ऐसे ऐसे सहज में अनुभव सुना रही थी अपना, तो बड़ा अच्छा बता रही थी। बोले एक बार जब हम स्टार्टिंग में जब गुरु जी से मिले तो बड़ा अच्छी अच्छी उससे बातें भगवान की, जैसे जो भी प्यार होता है तो अच्छी लगती है बातें सारी। तो सत्संग चल रहा था, बोले सारा सत्संग हमने नोट किया डायरी में पूरा, तो ठीक है वो डायरी उठा के ऐसे रख दी, लिखते रहते थे ऐसे। काफी टाइम बाद वो डायरी बोले हाथ लगी तो क्या देखा कि जो पहले दिन का सत्संग लिखा हुआ था और 25 साल बाद वो डायरी उनके हाथ लगी, तो बड़ा अच्छा अनुभव बता रही थी। बोला 25 साल बाद जब मैंने वाणी पर वो डायरी देखी अपनी वाणी, और इत्तेफाक से सेम वाणी उस दिन चली थी, जो वाणी पहले दिन चली थी और वही वाणी 25 साल बाद जैसे कहती है वो वाणी उस दिन गुरुजी ने सेम बोली, और डायरी इत्तेफाक से उन्होंने निकाली, हाथ में पकड़ी जब, तो पहला पेज ही डायरी का खोला और पढ़ा जब, और जब उस दिन वाणी चली वो ने जिसे देखा तो इतना अच्छा अनुभव बता रही थी। बोला पहले दिन की वाणी वो मैंने सिर्फ लिखी थी, मेरे जीवन से कोसों दूर थी वो वाणी, लिखी थी क्योंकि अच्छा लगा, है ना, भगवान के शब्द वचन अच्छे लगे लिख डाले, पर वो वाणी मेरे जीवन में उतरी हुई
सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जो गुरु जी बोल रहे हैं हम अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे, लगा पाएंगे वचनों को। बोला मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इतना कठिन ज्ञान भगवान देखना आसान, स्वभाव से उपराम होना आसान, विकारों को जैसे कंट्रोल करना आसान है, हरि दर्शन करना, हरि भजन करना, 24 घंटे भगवान को सुमरना बहुत असंभव वाली बात है भाई। पर इतना अच्छा अनुभव बता रही थी। बोला 25 साल बाद जब मैंने वो वाणी पढ़ी सुनी तो एक एक वचन से गुरु ने मेरे जीवन को सजा रखा। मतलब वो एक एक वचन जो कभी लिखा था, सुना था सिर्फ, वो एक एक वचन मेरे जीवन से लागू था। गुरु की कृपा से, उसके प्यार से, जैसे जैसे भगवान बोलते थे, जो जो भी गुरु जी कहते थे, वो सब जैसे अंदर में लगता था कि वही सही है जो गुरु कह रहा है, वही वचन सही है, वही बात सही है जो गुरु मेरे को समझाना चाह रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ है, मेरा गुरु एक तरफ, तब वो वचन जीवन में उतर पाए ना उनके। वरना बातें करना तो बहुत आसान है, बोलना किसी के लिए बहुत आसान है, तो खुद अपने जीवन पे उसको उतारना बहुत मुश्किल है। और जबकि वो प्रेमानंद हमने देखा, जब वो कहती है कि उनको बहुत संत की ना बहुत प्यास थी, कोई सच्चा गुरु मिले। एक बार बहुत अच्छा अनुभव बतानी थी, अच्छा लग रहा था कि कोई गुरु मिले मुझे, कोई गुरु मिले मुझे, सच्चा गुरु मिले। अब हर कोई सच्चा गुरु तो चाहता है, बड़े अफसोस की बात है खुद सच्चा बनना नहीं चाहता, बड़ी कमी हो जाती है इसके अंदर। और यही कारण की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसको सच्चा गुरु नहीं मिल पाता। हमारे दादा भगवान कहते थे तुम सच्चे बन जाओ, सच्चा गुरु प्रकट ना हो जाए तो कहना। तुम सच्चे नहीं बनते, तुम सच्चे गुरु को चाहते हो पाना। और उसकी भी शर्त है, दोनों की शर्त है भाई। जैसे तुम्हें सच्चे की तलाश है, सच्चे को भी तो सच्चे की तलाश होगी, वो भी ढूंढ रहा सच्चे को, ना उसको सच्चा मिल रहा है, तुम्हें सच्चा मिल रहा। और सच्चा अपने आप में मस्त है, अपने आप में तृप्त है, उसको क्या चाहिए? सच्चे को क्या चाहिए? वो अकेले मल मस्त है। तो कहते गुरु के ढूंढने के लिए हम जैसे अपनी भाग्य को लेके ऐसे, तो किसी से पूछा ऐसे, बोले चलो हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार में तो बहुत संत रहते हैं, बहुत मतलब हाँ तो मिल जाएंगे सच्चे गुरु, सच्चे बहुत साधु संत हैं वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी बात, ऐसी उसमें हम लोग निकल गए और जा रहे थे इत्तेफाक से ऑटो में, जिस ऑटो में बैठ के जा रही थी वहाँ स्टेशन तक, कहती कि ऐसी बात करते करते जा रहे थे, सच्चे गुरु झूठे गुरु के ऐसे। तो ऑटो वाले ने कह दिया, ऑटो वाले के मुंह से निकल गया कि बहन जी आप जहाँ जा रहे हो ना, जरूरी नहीं है वहाँ सच्चे गुरु मिले ही मिले, पर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ सच्चे मिल सकते हैं बेशक। कहते अरे ये कैसे बोल गया ऐसे? उन्होंने कहा जहाँ तुम सच्चे अगर बैठे हो तो सच्चा प्रकट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर वो उस समय ऐसे लखनऊ में दादा भगवान ऐसे गीता भगवान आते आते जाते रहते थे माल्य में, तो किसी ने ऐसे अब सच्चे की तलाश है तो कहीं ना कहीं भगवान प्रकट है। तो फिर किसी ने ऐसे उनसे बोल दिया कि अरे फलाने फलाने जगह पे दादा भगवान ऐसे आए हुए हैं, गीता भगवान के नाम से सत्संग इस तरह से, वहाँ जाके चली जाओ। ठीक है, वहाँ पहुँच गए। अच्छा ये सत्संग पहले अपना ज्यादातर लोग, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा बड़ा गुरु, आजकल तो इतना ट्रेंड हो गया ये, तो दौड़ वहाँ पे ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो अब दादा भगवान के टाइम पे, गीता भगवान के टाइम पे 2-4 मुश्किल से 2-4 थे उस समय पे, और 2-4 में भी भाव इतना बना के पकड़ के रखना उसको। मीना मम्मी की तो कितनी महिमा गाय कौन रखती, कितनी सच्चाई से भाव उन्होंने अगर जगा गुरु कृपा से, तो उस भाव को उन्होंने बिखरने नहीं दिया, फिर पकड़ के रखा। बहुत गजब की महिमा, अगर बिखेर देती भाव को हम सब कहाँ पहुंचते हैं, बहुत उनकी महिमा। तो दादा भगवान ऐसे बैठे हुए थे, गीता भगवान सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, और बस वो जो वाणी चल रही थी। अच्छा अब जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ सत्संग क्या चल रहा है, तो बातें चल रही खाली, या तो कोई रामकृष्ण की बातें नहीं, कोई रामायण भगवत की ऐसी बात नहीं चल रही, ये सत्संग कैसा है? या तो बातें हो रही है, ये बातें क्या, ये तो मैं बता दूं उनके अंदर भी। हम लोग तो सच बात है, इतने वेद शास्त्र पढ़ के बैठे होते, इतनी कथाएं कीर्तन करके बैठे होते,
तक मुझे इनसे ज्यादा मुझे आते, ये क्या सुनाएंगे उसमें। तो अब दादा भगवान तो इतने गजब की जैसे बात बोलते थे, तो सच बोलते थे एकदम से, और सत्य सुनना हर किसी की बस की बात नहीं है। बड़ा कड़वा सच है जीवन का कि तू ब्रह्म है, तू देह नहीं है। अब ये कैसे कैसे न माने, देह अपने को जन्मों से तो इसी साथ ही साथ चलते चले आ रहे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढिकानी हूँ, ये तो सच हमने पक्का किया अब तक। ये गुरु कौन सा आ गया पागल सा, कह रहा तू देह नहीं है, तू बन के क्यों बैठ गया कुछ। और जिसके पास भी गए सबने राम नाम की माला पकड़ा दी, कृष्ण नाम की माला पकड़ा दी, ये करो ये करो ये करो, ये क्या कह रहा गुरु कि तू देह नहीं, तू ब्रह्म है। ये बात तुमने सुनी नहीं, और हम हमारी समझ से तो परे है ये बात। और दादा भगवान का तो इतना गजब का निश्चय था, उन्होंने समय रहते 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 अपने उस तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस बूंद को, जैसे उस जीव तत्व को, उस ब्रह्म तत्व सब लीन कर चुके थे। बूंद को सागर में डाल दिया जाए अगर, तो उसको सागर से कोई अलग कर सकता है, या सागर से अलग करके कोई समझ सकता है? सागर से अलग कर ही नहीं सकता। सागर में उस बूंद को कोई ढूंढ ही नहीं सकता, वो तो सागर होती ही कहलाई जाएगी, उसका रूप ही सागर बन जाएगा, उसका तो नाम ही सागर बन जाएगा, क्योंकि उसने अपने को विलीन कर दिया उसने। दादा भगवान की जैसे ऐसी महिमा थी, उन्होंने अपने उस देह तत्व को, देह भाव को, उस जीव भाव को ब्रह्म भाव में विलीन कर दिया समय रहते रहते। और वही कार्य हम सबसे कराना शुरू कर दिया कि तू देह नहीं तू आत्मा है, तू देह नहीं तू आत्मा है। तू चाहे भगवान का बच्चा अपने को कहे, चाहे संसार का बच्चा अपने को कहे। अब संसार के बच्चे जब समझते हैं तो दुखी सुखी मायूस उदास भिखारी है ना, ये ऐसी जीवन निकलती है हम सब। जब हम कभी कहते हैं फलाने के बच्चे हैं, संसारी बनके, संसार के बच्चे बनके तुम्हारे जीवन की कोई पूर्ति नहीं कर सकता, तुमको भरपूर कोई नहीं कर सकता, तुमको विकारों से दूर कोई नहीं कर सकता। जैसे ना उनको बोलते भगवान के बच्चे जो तुम हो हकीकत में, रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अंशी के अंश हो तुम, उस परमात्मा के बच्चे हो तुम रोज खुद आरती में बोलते हो माता पिता तुम मेरे शरण हो किसकी। सच तो यही है, पर उस सच को तुमने उस विकार के आवरण में ढक डाला, सारा बुला दिया। फिर जो संसार वालों ने कहा वो तुमने पक्का कर लिया, जगत वाले जो कह रहे हैं उसको मान के चल गए। गुरु क्या कह रहा है, अटपटी लग रही बात, ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। तो दादा भगवान कहते थे तू ब्रह्म है, तू भगवान है, तू ईश्वर रूप है। कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं वही, देखो उठा के गीता, राम भगवान भी वही बोल रहे हैं, सारे अवतार यही बोल रहे हैं कि तीनों कालों में तू देह नहीं है, तूने मान लिया अपने को, पर तू है नहीं है। हूं तो मैं ही सर्वत्र, मेरा ही सारा प्रसार है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जहां तक तेरी दृष्टि जाती है सर्वम रूप सब मेरे ही रूप है। अब जो संसार में कृष्ण भगवान को शरीर करके जानते थे, उन्होंने उनको गलत कहा। आज जगह जगह भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, हर घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है, हर घर में राधे कृष्ण की जयकारा धूम हो रही है। उस समय जब वो आए साकार में, किस किसने सराहा उनको, किस किसने पूजा उनको, किस किसने उनकी बात पे अमल किया, किस किसने उनको सही समझा, किसने समझा बताओ। कितने लोग थे समझ, कितना बड़ा कुल खानदान उनका, उनमें से एक अर्जुन खाली ऐसा निकला था जिसने गीता जैसी महाशास्त्र को उनके अंदर से निकलवा लिया, उस सत्य को निकलवा लिया। कहने का मतलब जो हकीकत में कृष्ण है था, वो तत्व निकलवा लिया बस अर्जुन ने, भाव रख के, श्रद्धा रख के। आज गीता बोला नींव बन गई वेदों की, शास्त्रों की। एक श्लोक खाली, भगवान का एक वचन खाली, जिसने भी जीवन उतार लिया, हर प्रकार के शोक से दूर हो जाता हो। देखो इतना महावाक्य उनका, इतना गजब के वचन, राम कृष्ण 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 रटते रटते पूरी जिंदगी निकल जाती लोगों की। पर गीता का एक श्लोक, एक वचन, एक उनका
तो बोला हुआ शब्द उतार नहीं पाता कोई। उसके लिए सच्चा गुरु चाहिए, साकार गुरु चाहिए। तो दादा भगवान ने फिर ऐसे जो भगवान कृष्ण ने बोला उनको फिर उतारा पूरा जीवन में, उन्होंने उतार के फिर हम सब तक पहुंचाया। तो जब ये सच सुना उन्होंने तो हजम नहीं हुआ। बोले ये गुरु कैसा, मान ना मान तू है भगवान, है तो भगवान भगवान कर रहा सबको। कहती है मैं वापस आ गई वहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। ये तो बड़ा अहंकारी गुरु है भाई, बड़े अहंकारी गुरु है ये तो। है कि गुरु गुरु अच्छे से पहन ओढ़ के बैठे हुए, देखो हंसी ठट्टे हो रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो ये कैसे गुरु है? चलो चलो यहाँ तो गलत आ गए। कहते चलिए चलिए। और 3 दिन बाद कहते कोई घर में बहुत सी हालतें ऐसी आती हैं, तभी हम सबको बोलते हैं पूरी दुनिया की तुमने पाठ पूजाएं की होंगी, शास्त्र सत्संग सुना होगा, कभी विचार करना एक यही सत्संग तुमको ऐसा लगा होगा कि जब भी कोई वक्त आया, आधी रात पर भी तुमको कोई तकलीफ आई, तुमको शास्त्रों के वचन इतने याद नहीं आए होंगे जितना तुमको यहाँ बैठ के सत्संग जो तुम्हारे अंदर गया, तुमको रह रहे कि सत्संग गुरु का वचन याद आया। सच में जैसे तुरंत जैसे खोलना नहीं पड़ता शास्त्र, रह के वचन एकदम से गुरु का वचन याद आ। ऐसी कोई हालत घर में कुछ भी है, गृहस्थी है, संसार है, कुछ ना कुछ होता रहता है, परवाह है, बाहर चलते रहते हैं, आते रहते होते रहते। जैसे एकदम से कुछ ऐसा हुआ, तुरंत जो दादा वहां से सुना था वचन, तू देह नहीं तू आत्मा है, तू तीनों कालों में शरीर नहीं है, तू भगवान का बच्चा है। बोले एकदम से हृदय की याद आया, अरे वाह, बड़ी आरती में रोज गाया, माँ पिता तुम मेरे, पर एकदम से जीवन से मेरे तो ये पक्का नहीं था। दिल में तो रह रहे के अहंकार भरा हुआ था, इसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, ये मेरे साथ ऐसे करती है, वैसे कितना अंदर में रहता था। जैसे गुरु का वचन अंदर गया, नहीं तू भगवान का बच्चा है, तू ब्रह्म रूप, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू शक्ति है, शक्ति का कोई रूप नहीं है। रूप को बोला ना, मुझे थोड़ी कुछ बोला किसी ने। इस शरीर के साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ ना, मेरे साथ थोड़ी कुछ हो सकता है। दुख सुख शरीर के ऊपर आया, तन के ऊपर, मन के ऊपर आया ना, मुझ तक तो कोई असर नहीं कर सकता। एकदम से गुरु का वचन जैसे याद आया, अरे बाप रे, सारा दुख उस समय निकल गया। दौड़ती दौड़ती गई, बोले भैया मिल गया, सच्चा संत मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया। कर्म देख के भाग गए थे हम, ये कैसे बोल रहे हैं, इनको तो ये इतने अहंकारी, हमें क्या ज्ञान देंगे, खुद को अपना अहंकार निकाला नहीं जा रहा, हमारा क्या अहंकार निकालेंगे, कैसे गुरु निकालेंगे, हमारा गुरु कैसे इनको मान लें। पर आपने तो कमाल कर दिया। फिर गुरु जी के प्यार से ऐसे होता है ना, कोई मन को भा जाता है, कोई रूप परमात्मा का नजर आ जाता है, बैठ जाता है जो टिक के, बिना संशय भ्रम रख के। सबने जीवन देखा होगा कैसे, चाहे शरीर की हालत कुछ भी हुई, बोले उनको 2-2 लोग करके चलते थे वहां पर हमने देखा जो भी गुरु की सेवा होती थी वो करती थी। ऐसे पर भी बोला ले जाके लोग उनको रसोई में बिठा देते थे, चेयर पे, पूरा खाना पीना प्रसाद भगवान का वही बनाते थे। जैसे जैसे गुरु जी कहते थे वैसे वैसे अपने जीवन को निकाला, वही वही अपने जीवन में उतारा। ये गुरु को ही खाली अपना बना के बोले पूरे संसार भर के प्यारे बने। कितनी बड़ी महिमा है। तो बाकी तो ज्ञान तो कितना भी सुन लो, कोई यहाँ से भी अथाह ज्ञान है संसार में। अरे हमने कहा संतों के कभी भी देखना, संत हमारे नजर में, हमारे लिए संतों के मुख से निकला हुआ एक शब्द ना हमारे लिए सच बता दो समुद्र पर्यंत ज्ञान भरा पड़ा उसमें। इतनी महिमा होती संतों की वचन की, अवतारों के वचनों की इतनी महिमा होती। तुम निकालने वाले बनो, सागर है पूरा वो, और पूरे संसार भर का ज्ञान इकट्ठा कर लो। इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, और जब बैठा हूं उनको सुनाओ ज्ञान, एक शब्द नहीं निकल सकता उनके मुंह से, नहीं सुना सकते उन्होंने देखा। क्योंकि आत्मनिष्ठा तो तुम्हारी कोई एक ही पकड़ के तुम्हारे अहंकार को कूटेगा तो एक ही कोई। ज्ञानी कितने बन जाना, देहाध्यास तुम्हारा प्रेम में ही गलता है। गीता और हमेशा भजन गाते थे, प्रेम में भूले देहाध्यास। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने नहीं बोला ज्ञान में भूले देहाध्यास, हर एक को अंदर में ज्ञान भरा पड़ा, हर एक
ज्ञानी एक छोटा बच्चे को भी देखो तो ओहो, सुनाओ जरा सत्संग, तुम्हें चौगना ना सुना दे तो कहना, इतना ज्ञान भरा पड़ा उसके अंदर, तो ये बोल के बंद कर देगा ज्ञान में, इतने ज्ञानी ध्यानी है सब। तो स्थिति अगर देखी जाए तो बैठ के विचारो, आज तुम जो अगर बैठ के सुन रहे हो सत्संग ना, तो हजारों की भीड़ में अपने को अलग महसूस करो, है ना, अनोखा महसूस करो, गुरु की कृपा बरसते हो, ईश्वर की कृपा बरसते हो, फील करोगे, तुम फील करोगे भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं। शायद हो सकता है ज्ञान ध्यान ज्यादा सुनने वाले ना कर पाए ऐसे, उन्होंने अपने जीवन को देखा कि मेरे जीवन में गुरु ने कितना चेंज कर दिया, गुरु के मिलने के बाद मेरे जीवन में असर क्या हो रहा है, कितने कितनी असंगता आ रही है, कितनी बातों से, कितने पापों से बच रहे हम लोग। हमेशा एकादशी व्रत करते हैं, है ना, तो एकादशी व्रत करते 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 पाप नष्ट होते, पर पाप तो करते जा रहे, नष्ट कहाँ हो पा रहे। अभी माँ ने तुम्हें नहा धुला के तैयार किया, तुम जाके धूल मिट्टी में लौटाए, फिर नहाया, फिर धोया, फिर लौटाए, फिर नहाया, फिर लौटाए, और माँ को प्यार आएगा, थप्पड़ मारने का दिल करेगा, क्या करेगा। तो गुरु की सच्ची माँ होती, कैसे प्यार से सच्ची एकादशी करवाती, क्या कहते हैं कि अरे आओ कुछ ऐसा उपाय कर ले जो पाप हो ही ना तुमसे, हरि नाम में इतना डूब जाओ, भक्ति में इतना डूब जाओ, हरि दर्शन में इतना डूब जाओ, अपने जीवन को इतने सच्चे साफ होके चलाओ, भगवान तुम पे रीझ जाए, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर। तुम्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े भगवान को, भगवान तुम्हें ढूंढता ढूंढता पा जाए। ऐसा कुछ जीवन बनाओ ना अपना, तब तो मजा। गुरु ने वो जीवन हम सबको ऐसा बनाने की कोशिश करवाई है, गुरु ने हम सबको जीवन ऐसा बना के दिया, अब हम उसका कितना सहयोग करते हैं ये हमारे हाथ की बात है। तो ज्ञान कहने का मतलब एक दिन की बात नहीं है, पर लगे रहने से, जुड़े रहने से, भाव से भरे रहने से वो वचन कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में उतर जाते हैं। आज हम जितने बैठे, हो सकता हमको 4 लोग अच्छे ना कहें, हो सकता है 4 लोग हमारे कर्म देखें, बुराइयां देखें, हम चारों के हिसाब से 40 के हिसाब से अच्छे नहीं बन सकते, सत्संगी नहीं बन सकते, लिख लेना अपनी डायरी में जाके आज। पर जितने भी हम सब बैठे हमको पता है हमें क्या मिला सत्संग से, हमको पता है हमें गुरु ने कहां से कहां पहुंचा दिया, हमको पता हमारी उग्रता को गुरु ने कितने शांत कर दिया, हमको पता हमारे चंचल मन को कितना गुरु ने साधने की शक्ति दे दी, हमको पता है। दुनिया नहीं जान पाई, और दुनिया को जानवाने की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत पड़ी है दिखाने की, क्या जरूरत पड़ी। अच्छा को निंदा करता मेरे पाप कटते हैं, अच्छी बात, क्या जरूरत पड़ी। संत ने तो इतना क्या ही महिमा गाए कबीर की, देखो तो कैसे उठा के जान बूझ के देखो तो शराब की बोतल रखवा दी, जान बूझ के कटोरा मीट का सामने रखवा दिया, वेश्या को पैसे देके बोला खड़ा करवा दिया आके कि झुमका मुझसे मांगियो, सत्संग जब हो तब आइयो उस समय। बताओ संतों ने जान बूझ के निंदा करवाई। अभी भगवान कितना अच्छा बोलते, प्रशंसा तुम्हें अच्छी लगती है, जो जहर है तुम्हारे लिए, जहर है, लिख लेना आज डायरी में जाके। प्रशंसा कोई कर रहा तुम्हारे कानों में, तुमसे कोई समझ जाना कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो, उसमें पतन हो सकता, गिरावट हो सकती है, हरि से तुम दूर हो सकते हो, गुरु से दूर हो सकते हो। और निंदा अगर कोई कर रहा है तो तुम भगवान से जुड़ रहे हो, तुम पापों से बच रहे हो, तुम बुराइयों से हट गए हो। इसलिए संतों ने निंदक को बोले, निंदक नियरे राखियो हो, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सो। संतों ने कितनी महिमा गा डाली, बताओ कि भैया उनको आंगन में रखो, उनकी कुटिया बनवाओ बढ़िया से उनकी, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के तुम्हारा स्वभाव ना निर्मल बनाते हैं। आज इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, उसकी शक्ल देखना, उसकी बहुत निंदा हो रही है, कभी उसकी शक्ल देखना, दोनों के अहंकार को देखना, एक का नीचा पाओगे, एक का ऊंचा पाओगे। तो गुरु ने का कहने का मतलब कुछ ऐसा आता जाता दिखाई पड़े ना, अच्छा बुरा, घबराना नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए परमात्मा कर रहा है। सब कुछ ईश्वर की तरफ से बहुत अच्छा। निंदा वाले कर्म ना कर बैठना,
मेरे अंदर ऐसी हो तो नहीं रही धूप गहरा है। गहरी गहरी नजरों से अपने को जांचते चलना, उसने जो भी कहा मेरे अंदर है तो नहीं है, वो जो भी बोल रहा मेरे अंदर है तो नहीं है। गहराई से अपने को चेक करते चलना, और फिर जब ना मिले अगर कुछ ऐसा, तो भगवान का नाम लेके, भगवान का भाव रख के, भगवान का रूप देख के उसको बोले, प्रभु तुम मुझे बहुत और अपने नजदीक लेके जाओ, मन को शांति करके जाओ। उग्र न होना कोशिश करते तो मन अहंकार में उग्र हो जाता। तो तुमको अपने को पकड़ना आना चाहिए। जितना मनुष्य अपने को पकड़ के सुधार सकता ना, किसी और को पकड़ के नहीं सुधार सकता। कभी भी याद रखना, बिगाड़ तो सकता है, घर बिगाड़ लेगा, जीवन बिगाड़ लेगा, मन बिगाड़ लेगा, तन बिगाड़ लेगा, अपने सब कुछ बिगाड़ सकता है, पर अगर सुधार कर सकता तो सिर्फ अपने को पकड़ के। तो मेरे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे से तो गलतियां नहीं हो रही, मेरे अंदर तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, मेरी दृष्टि में तो कुछ इधर उधर भगवान के अलावा दिख रहे है ना। अपने को खाली चेक करते चलना है, कोशिश यही रखनी है, दुनिया ना बदले बदल जाए हम। तो हम सच्ची एकादशी कर लेते, तो हम सच्चे त्योहार कर लेते, तो हम सच्ची संक्रांति बना लेते हैं। संकट छोड़ देते हैं ना, हर संकट हमारा कट जाता है जब हम भगवान के संग चलते हैं। बोलने का और कुछ दान करो ना करो, काले तिल दान करते हैं, उन्होंने तो अपना कालापन दान कर दो, चल सबसे बढ़िया चीज है भगवान के चरणों में कालापन डालो अपने, इससे बड़ा दान कोई नहीं है, इससे अच्छा दान कोई नहीं। दे दो अपना तन, दे दो भगवान को, तन मन धन अर्पण भगवान तेरा। ये है तो उसी का, मान लो खाली इस बात को कि भगवान तेरा ही है सब कुछ। दादाजी कहते थे कोई तुमसे कहे हमने ताजमहल तुम्हारे नाम कर दिया, क्या कहोगे उसको? मूर्ख कहोगे, समझदार कहोगे? क्योंकि पता है ताजमहल मेरा नहीं, इसका ताजमहल है नहीं, तो बातें कैसी बोल रही कर रहा? ऐसी तन मन धन सब मेरा नहीं है भाई, है ना? सब किसका है? भगवान का। सब कुछ किसका है? भगवान का। जो भी दान पुण्य करते हो सब कुछ किसने दिया है? भगवान ने। पक्का है ना? तो जब सब कुछ है ही भगवान का, तो अपना जीव भाव खाली भगवान को दान करना, बस अपना अहंकार ऐसे, अपना कालापन भगवान के चरणों में डाल देना। तुम इतने पाक पवित्र हो जाओगे, लोग तुम्हारे दर्शन से खुश हो जाएंगे। वो कहता सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का था, सब कुछ भगवान का ही रहेगा, सब कुछ भगवान करने वाला था, सब कुछ भगवान करने वाला है, सब कुछ भगवान करने वाला ही रहेगा। उसका काम उसको करने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने देह को खाली, देह भाव को खाली अलग करते जाओ, ये काम तुम्हारा है। देह अध्यास को खाली अलग करते जाओ, इस धान को अलग करते जाओ। चावल तो बहुत पवित्र पावन है ना, बड़ा सफेद है चावल, पर खाने योग्य नहीं है। अगर क्यों? क्योंकि धान चढ़ा लगा ऊपर, उसी को हटाते ना, उसकी छिलके को उतारते, धान को हटाते उठते थे ना पहले कलर मुंह से, पोटलियां होती थी घरों में, डाल डाल के सबको धान अलग करते थे, चावल अलग हो जाता था। उन्होंने कहा तुम तो बहुत पवित्र हो, पावन हो, बहुत पूजनीय हो। चावल को देखो कैसे रोली चावल रख सकते हो, तो तुम तो बहुत महान हो। पर ये क्या ही कहे, अगर एक बिना छिला हुआ चावल उसमें आ जाता तुम्हारे मुंह में पहुंच जाता है, थूकने के लिए हो जाता है ना, उसको नहीं खा पाओगे, तुम चबा पाओगे। तो ऐसी तुम्हारा देहाध्यास ही तुम्हारे थूकने का, तुम्हारे अपमान का कारण बना हुआ खाली बस। उन्होंने इसको हटाते जाओ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, भगवान तू ही है, सब जगह तू ही है, हर रूप में तू ही है। और हर किसी के शुक्राने गाते चलो, चाहे कोई कितना भी साथ निभाए, चाहे कोई कितना भी कैसे भी करे, बोलो फिर भी शुक्राने, फिर भी शुक्राने, फिर भी शुक्राने। कितना अच्छा जीवन हो जाता है, प्यार वाला जीवन कितना अच्छा लगता है। कम से कम कोई खुश हो ना हो उससे, वो जरूर खुश हो जाता है, इतनी गारंटी है। एक तो बचता कम से कम दुखी होने से, परेशान होने से। तो गुरु कहता हमेशा अपने को बचा के चलना, भगवान के चरणों में अपने अध्यास को मिटा के चलना, लगा के चलना, हरी भक्ति में अपने जीवन को निकालो। बड़ा मजा है भगवान के नाम में, बहुत आनंद है। ठीक है, सब तेरी मेरी बात है, इसने ये, उसने वो, फलाना दिखाना, ये ऐसे मुझे अपने पाप कर्म नहीं बनाने हैं। शास्त्रों में निंदा, जहर है ना,
शास्त्रों में संसारी बुद्धि से चलना भगवान ने गलत बोला है, गलत ईश्वर की नजर में है, वो हमारी भी नजर में गलत होना चाहिए। ठीक है, तो तुम भगवान जैसे भगवान के बच्चे बन कहना ही सकते हैं। ठीक है।